जब मैच खत्म हुआ तो आपने देखा कैसे जो रूट और ज़ैक क्राउली दोनों के दोनों गए थे मोहम्मद सिराज से बात करने। बेन स्टोक्स ने भी रविंद्र जडेजा को गले लगाया था। तो ऐसी बातें शुरू हो गई है कि भाई अब देखिए किस तरीके से मोहम्मद सिराज से वो लोग कर रहे हैं, और मोहम्मद सिराज तो इनको स्लेज कर रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपने सोशल मीडिया का अलगो सही करिए। बिल्कुल ही बहुत ही खराब पोस्ट आ रही है आपके सोशल मीडिया फीड में। मतलब ये लोग किसी दूर ग्रह के निवासी लग रहे हैं मुझे, किसी ऐसी सभ्यता के जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से मिलता है तो 3 फुट बेंड होकर सलाम करता है, और फिर जाते वक्त भी 3 फुट दोबारा बेंड होकर फिर से सलाम करता है। क्योंकि इतना आदर्श समाज धरती पे तो नहीं देख पाया मैं कहीं पर भी। स्पेनिश, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, एशियन हो, कहीं पर भी इतना। जापान वाले थोड़ा झुक के सलाम करते हैं, लेकिन वहाँ भी इस तरीके की बातें नहीं होती जिस तरीके की बातें हमारा सोशल मीडिया हाई मोरल ग्राउंड तुरंत लेने लगता है। जैसे बाढ़ में फंसे हुए लोग हाई जगह खोजते हैं, ऊंचाई कोई, उसी तरीके से ये लोग हाई मोरल ग्राउंड लेने लगते हैं। और सिराज ने स्लेज किया, उसके पहले इन लोगों ने नहीं स्लेज किया, या फिर इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को नहीं स्लेज किया। जब तक गेम चल रहा था, दोनों पक्ष अपनी जीत के लिए लड़ रहे थे एक दूसरे से। जब गेम खत्म हो गया तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई गई, जो कि ट्रू नेचर है किसी भी स्पोर्ट का। क्या, जहां पर भी क्या, जब दो बॉक्सर्स खेलते हैं, जब जब बॉक्सिंग का मैच होता है, इतना वो तो मतलब टोटल मारपीट वाला ही गेम है ना, लेकिन अंत में जब मैच खत्म होता है तो वो भी हाथ मिलाते हैं ना। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है, होनी थी। भारत जीतता तो शायद सिराज खड़े होते और वो बैठे होते बेन स्टोक्स वहां पे सर पकड़ के। जब 4 छक्के पड़े थे उनको लगातार, कार्लोस ब्रैथवेट रिमेंबर द नेम हुआ था, तो उनको वो रिसीविंग एंड पर थे, अब सिराज रिसीविंग एंड पर थे। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप है, और इससे ये नहीं हो जाता कि सिराज को नहीं करना चाहिए था स्लेज, या फिर उनको नहीं। भाई स्लेजिंग गेम का पार्ट है, आप अगर इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो आप प्लीज आप जाइए, आप कुछ और करिए भाई जीवन में, कहीं हरिद्वार या फिर यहाँ ऋषिकेश किसी आश्रम में जाइए। क्योंकि आप अब संत हो चुके हैं, आप इंसान नहीं रहे। आपको अब इन सब चीजों से फर्क पड़ना बंद हो गया है, जो भी दुनिया भर की बातें हैं। और अब आप आम इंसान नहीं रहे, आपको संत का दर्जा दे दिया जाना चाहिए तुरंत। और स्पेशली इस जब जब कोई भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई भी क्रिकेटर कमजोर है, तब अगर आप उस पर अटैक कर रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर आप हिमालय में रहने के योग्य हैं। आप मानव बस्तियों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये कभी भी आप पिट सकते हैं यहाँ पे अपनी हरकतों के चलते। हाँ, मतलब ये चीज़ तो स्पोर्ट्स की है ही कि आप जब तक लड़ते हो आप अपनी पूरी जी-जान से लड़ते हो और उसके बाद हाथ मिला लेते हो। ये चीज़ हमने तब भी देखी थी, क्योंकि ये डिबेट एक तब भी हुई थी जब बेन स्टोक्स को गेंद लग गई थी तो वो लेट गए थे। केएल राहुल आगे चले गए थे, फिर बाद में आए थे, तो इस पे भी मैंने एक लाइव पे बात करी थी कि कैसे इस पर भी बात हुई थी कि क्यों बेन स्टोक्स को नहीं देखा। मतलब लग जाती है तो पूरे प्लेयर्स आ जाते हैं ना फिजियो वगैरह के साथ देखने के लिए। तो ऐसे में भाई जब पाकिस्तान से जब जंग होती है, उनके लोगों को मारते हैं ना, तो क्या फिर उनकी लाशें वापस नहीं भेजी जाती? कहीं भी लड़ाई होती है तो अंत में अंतिम संस्कार उनके धर्म के हिसाब से किया जाता है ना, क्योंकि लड़ाई खत्म, बात खत्म। तो इतनी बेसिक सी बात है, और इस बेसिक सी बात में भाई देखो, इंप्रेशन का जमाना है। तो एलन मस्क पे आउट बांट रहा है, तो एक ब्लू टिक ले लो, अब तो 170 रुपए महीने मिलने लगा है। या 470 का प्लान ले लो, उसको ले लो, उसके बाद कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो। कुछ भी लिख दो कि मार्स पे आलू की जो खेती होती है वो मैंने उसका ठेका ले रखा है। अगर 4 लोग गाली देंगे तो भी पैसे मिलेंगे, और 4 लोग वाह भैया कहेंगे तो भी पैसे मिलेंगे। तो ये चलता रहेगा, एंगेजमेंट फार्मिंग वाला सिस्टम बहुत तेजी से इस देश में चल रहा है। कोई कुछ भी कहता रहता है, और अगर आप उनको काउंटर करने जाओगे तो भी वही होगा, तो भी उनको इंप्रेशन मिल रहा है। आप गाली दोगे तो भी इंप्रेशन मिलेगा, और आप इग्नोर कर दोगे तो भले ना मिले। तो ऐसी बातें होती रहेंगी, और अब न सिराज ने गलत किया न डकैत ने गलत किया। और जब गेम खत्म हो गया, सब सारे भाई भाई, अब शाम को क्या पता जाके साथ में सबने बियर भी पियो। ऑफ कोर्स पब में नहीं गए होंगे मेन स्टोक्स के साथ।